हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कैसी सराउंडिंग्स हैं उनकी, किस तरीके की फीलिंग्स हैं। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो भी, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी, किस टाइप की फीलिंग्स है। और ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप चैनल में पहली बार पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अपना प्यार दिखाइएगा। और अब अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम इसलिए लेते हैं ताकि आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ। पूरा नाम लेना है। इसी के साथ साथ अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 से 5 बार। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स इस समय, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपका ध्यान इन एनर्जीज़ में ही होना चाहिए गाइस। हम देखते हैं, मैं क्लेरिफाई भी करूँगी। लेजीनेस की एनर्जी आई है, ठीक है, ऑर्डिनरीनेस की आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्रिएटर की एनर्जी आई है। सक्सेस की भी एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवलिंग, ओके, ब्रेक थ्रू की, ठीक है। इसके साथ साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 9, 8, 6। इसी के साथ साथ 11 भी हो सकता है। 8 की एनर्जी ज़्यादा है। हम क्लेरिफाई करेंगे एनर्जीज़ को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है। एक तरफ एनर्जी का नंबर है और एक तरफ लेजीनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, अब इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूटा है। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इनको कोई समझने वाला हो इनकी लाइफ में। ये मिस कर रहे हैं एक अच्छे इंसान को, सच्चे इंसान को। इनको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में क्या है, आपसे इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात बुरी लगी है, आपके थ्रू ही बुरी लगी है, कि ये दिल पे लेकर बैठे हैं। ये अब आगे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सोच ही सोच है, कुछ टालते जा रहे हैं अपने काम को ना। आपके पर्सन इस समय टाल रहे हैं, आगे एक्सपेंड कर दे रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ना जैसे अचानक से कोई धक्का लगा हो। आपको किसी के साथ देखा इन्होंने, या आपके बदलते हुए बिहेवियर से ये थोड़े हर्ट हुए हैं। इनको परेशानी हो रही है। ये अब ये चाहते हैं कि कहीं जाऊं दूर, कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहीं शांति खोजूं, कहीं मज़े करूं, किसी मतलब मैं भी अपना माइंड डाइवर्ट करूं, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि दिल तो टूटा है इनका। हो सकता है आपको छोड़ के ये जिस पर्सन के पास गए हैं, आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा था, पर ये अपनी आज़ादियों को कहीं ना कहीं आपके साथ मिस कर रहे थे। तो जिसके कारण इन्होंने थर्ड पार्टी की एक्सेप्ट किया और थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है। ऐसी भी एनर्जी है। वो आप अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा। दोनों ही टाइप की एनर्जीज़ हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूं, मैं बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट दूं, मैं प्यार करूं, ये कमिटमेंट देना चाहते थे। पर सडनली इनको किस असलियत सामने आ गई कि ये पर्सन तो ऐसा है, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अगर आपके साथ कोई मनमुटाव नहीं है, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर इन्होंने थर्ड पार्टी के सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा भरोसे से गए थे कि सब कुछ अब सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से आज़ादी मिलेगी, मैं इसको बहुत प्यार करूँगी, ये भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो ये सिचुएशन थी। पर सडनली इनका
दुखा है, डरे हुए हैं, सहमे से हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो हम दोनों के बीच में कभी आई नहीं, हम दोनों के आपसी ही मतभेद हैं, तो आपकी कोई ना कोई डायरेक्ट बोलने वाली बात इनको बुरी लगी है, या आपके बारे में कुछ हिडन चीज़ पता चली है किसी के थ्रू, जो आपने अपने आप तो नहीं बताई है पर किसी तीसरे बंदे ने बताई है। ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पसंद की राशि हो सकती है। इनके इंटेंशन तो कुछ और थे, पर सडनली ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने अपना माइंड ही डाइवर्ट कर दिया। बहुत डरे हुए, सहमे से महसूस कर रहे हैं, परेशान कह सकते हो, पेन में हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऑर्डिनरीनेस का क्या है, क्यों आई है, गाइड कीजिए। मेरे 2 हाथ लगे हैं कार्ड, तो मैं दोनों लूँगी। देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी समय हो गया बात नहीं हो पा रही है। पहले तो ऑन ऑफ सिचुएशन होती थी, पर सडनली वो भी बंद हो गया है, कुछ भी बात नहीं हो पा रही है। ये सोच बहुत रहे हैं, आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं, पर कन्फ्यूज़न ही दूर नहीं होती है। ये कन्फ्यूज़ हैं कि इस रिश्ते को, आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो कैसे स्टेबल होगा। आप दोनों के बीच में ना जो उलझने हैं वो ख़त्म नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है कि वो खुशी नहीं है इस रिश्ते में, तो ये क्या है, सोचने में है। चाहते बहुत हैं कि आपके पास आना है, आपके पास आपको, ये चाहते भी हैं, ये चाहते भी हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, पर ये कहीं ना कहीं इससे डरे हुए रहते हैं कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा। जब इतनी उलझने, इतनी मनमुटाव, अभी इस रिसेंटली जब हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन हो नहीं पाया, तब है जब हम बिल्कुल मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा हम दोनों का रिलेशनशिप। पर ये जो द टार की मूवमेंट आई है, मतलब सडनली कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उससे ये काफ़ी भयभीत नज़र आ रहे हैं और आगे कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एनर्जेटिक हैं, सोच बहुत रहे हैं, सोच ही रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी अभी तक तो नहीं आई है। और स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है। आप बताओ, अब बात हो रही है आपके पर्सन से? आपकी बात हो रही है आपके पर्सन से? नहीं हो रही है ना। कारण यही है, ये बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे और इनको चाहिए कि सब कुछ हो, बदलाव हो, पर ये कहीं ना कहीं अपना ना हाथ पीछे छोड़ दे रहे हैं, हाथ पीछे खींच दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द क्रिएटर की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए, आपके साथ ये बहुत खुश हैं, आपके साथ आपके पल को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ ये हैप्पीनेस भी फील करते हैं, और ये कहीं ना मैनिफेस्टेशन में भी आपको मांग रहे हैं। पर जो कन्फ्यूज़न है वो इनका साथ नहीं छोड़ पा रही है। मतलब अगर ये रिश्तों से कन्फ्यूज़न को निकाल दे तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनको ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं, पॉजिटिव, कि अगर हम ऐसे होंगे तो तब ऐसा हो जाएगा, तब ये कोई पर्सन होता है ना जो ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, तो उन्हीं में से ये एक इंसान है। दिल के बुरे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दिल के बुरे हैं। हो सकता है कुछ कड़वाहट हो इनकी ज़ुबान पे, बोलने में कड़वाहट हो, पर इंसान ये सच्चे हैं। आपके साथ आपको ये रियल में मिस कर रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, चाहे भले ही सामने एक्सप्रेस ना करें, पर मानते अच्छा इंसान है। आप इनकी नज़रों में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ ये प्राउड फील करते हैं। आप इनकी लाइफ में थे, बहुत प्राउड वाले मोमेंट थे कि आप जैसा इंसान ऐसे मेरे जैसे इंसान की लाइफ में कैसे आ गया। भले ही सामने नहीं कहें, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते भी हों कुछ के पर्सन, पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये अपनी फीलिंग्स ना जो आपके लेकर फील करते हैं वो कम ही बताते हैं, एक्सप्रेसिव कम है, पर हाँ मन में फील करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ भी ये बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। बस थोड़ा सा ये अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे निकले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पसंद की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपको लेकर ये किसी से अभी सजेशन भी ले रहे हैं, आपको लेकर ये किसी से अपने इमोशंस, फीलिंग भी शेयर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बोलो कि आप दोनों के बीच में तो नो कांटेक्ट है ही नहीं, हम दोनों की तो अच्छी खासी बात चल रही है, तो वो भी अच्छी खासी बात चल रही है, तो आपको लेकर वो बहुत
पॉजिटिव हैं, आगे रिश्ते को बढ़ाना भी चाहते हैं। आप इनकी विश कम ट्रू हैं, मतलब जो उन्होंने सपने में सोचा था कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट वैसे ही हैं। हाँ, अगर मन मुटाव आ गए हैं आप दोनों के बीच में, आपको लग रहा है कि मन मुटाव आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं, हाँ भले ही इस समय एक्सप्रेस ना कर रहे हो, पर फीलिंग वही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इनर ब्यूटी आपकी बहुत अच्छी है, आउटर ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत स्पेशल है। वो जिस तरीके से आपको देखते हैं वैसे किसी अदर पर्सन को नहीं देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं किसकी है, और बहुत क्लियरली दिख रहा है बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। एंगर इशू इस समय हो सकता है, इनके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये समय, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, पर एक पल में वो छूमंतर भी हो जाएगा। इस टाइप की इनकी एनर्जी लग रही है। सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है, इनको सक्सेस मिलेगी गाइस। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस इनको मिलेगी। इनकी एनर्जी ये कहती है कि ये आपसे शादी के सपने सजा रहे हैं इस समय। आप सोच रहे होंगे क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, बिल्कुल इन्होंने आपके साथ शादी के सपने भी देख रहे हैं। इस समय बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि हाँ, अभी भले ही कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी रह ही नहीं सकते हैं, पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ ये अभी टेम्परेरी है। हमें जीत हासिल होगी। आप सिर्फ इनके हैं और ये सिर्फ आपके हैं। इनकी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। आपसे बहुत जल्दी बात भी करेंगे। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि उनका फ़ोन आया आपको कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए सही बेहतर जीवन साथी बन सकते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव रहिए। एक पर्सन के लिए लॉयल रहिए तो बिल्कुल यूनिवर्स आपका साथ देगा। इनका साथ दे सकता है अगर ये अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करें। इनको सक्सेस मिलेगी। आपके साथ ये रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ ये अपनी लाइफ का आगे वाली जर्नी चाहते हैं गाइज। ये सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं। हालांकि अभी हर्ट भी हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, स्ट्रेस में भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में प्रॉपर हैं, पर सक्सेस मिलेगी आप दोनों को। हाँ, अब सक्सेस मिलेगी। आप बोलोगे आपको तो नहीं मिल रही है सक्सेस, अभी तो इतने दिनों से तो हमारी बात नहीं हो रही है। आप अपने इंटेंशन प्योर रखो। ये नहीं कि आज सब कुछ ठीक हो रहा है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, नहीं। मतलब आपको अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में, अगर आपने सोचा है कि मतलब सिर्फ परेशानी में ही नहीं, मुझे सुख में भी यही पर्सन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये पर्सन मिलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का असर बहुत जल्दी होगा आपकी लाइफ में। भले ही कितने हार्डल आ रहे हो इस समय, स्ट्रगल आ रहे हो, रीयूनियन होकर रहेगा। बस अपने इंटेंशन आपको बिल्कुल क्लियरली आंख बंद करके सोचना है कि वाकई में ही ये पर्सन मेरे लिए बेहतर है, ये मुझे चाहिए वाकई में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लॉयल्टी आपके पर्सन में देखने को मिल रही है मुझे इस समय, आपके साथ के लिए ये तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। मैं सबके साथ नहीं कह रही हूँ। अगर इन्होंने कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे विमुख हुए हैं, आपको छोड़ा था, तो ये आपके लिए लॉयल नहीं हो सकते। फिर ये इनकी एनर्जी चाहे कुछ भी बोलें, पर हाँ, अगर इन्होंने आपका साथ किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन, मतलब कुछ की गले तक आ गई थी, तब जाकर आपका साथ छोड़ा है, पर प्यार बहुत करते हैं आपसे, तो डेफिनेटली आप दोनों एक होकर ही रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। ट्रैवलिंग की एनर्जी क्या कहती है गाइस, देख लेते हैं ट्रैवलिंग की एनर्जी क्या कहती है। इस समय ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग देखिए, एक तो मन में भी हो रही है, इनकी मन में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, और इसी के साथ साथ ये लग रहा है इनके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, बिजनेस में अच्छी आ रही हैं, जॉब में अच्छी आ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। और इन्होंने जो भी स्ट्रगल किए हैं ना, इस समय ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट का समय है, ये बिल्कुल रिज़ल्ट का समय है। इन्होंने जो भी इससे पहले प्रीवियस मंथ्स में जो भी इन्होंने मेहनत करी है, कहीं इंटरव्यू दिया है या बिज़नेस को लेकर इन्होंने कुछ भी किया है, तो अब इनको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, या ये उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। इनको बहुत जल्दी सक्सेस मिली है इस मतलब बिजनेस में या करियर में, या सक्सेस पाने के लिए ही इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था, किसी मकसद से किया था। तो जिस भी मकसद से किया था वो पार्टी इनको फिनेंशियली तो गेन कर रही है, मतलब फिनेंशियली तो इनको हेल्प करती भी नज़र आ रही है।
और इनको बहुत जल्दी, अगर इन्होंने सक्सेस के लिए किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब इनको जॉब में या करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, तब इन्होंने दूसरे को अपने पास लेकर आए हैं जानबूझ के, इंटेंशनली, तो भी इनको उससे तो बेनिफिट हो रहा है। फिनेंशियली बोल रही हूँ, इमोशनली ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच हैं और इनको चाहिए इस रिश्ते में आपके साथ स्टेबिलिटी, इमेच्योरिटी को हटाना। पर अब यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि अगर ये थर्ड पार्टी को किसी कारणवश से भी, चाहे वो कोई भी कारण हो, अपने फ़ायदे के लिए कौन किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है, फिर तो वो आप में भी कोई ना कोई फ़ायदा देख रहा होगा ना। अब आपको चूज़ करना है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आप क्यों इनका वेट कर रहे हो, फिर तो वो किसी भी फ़ायदे के लिए कोई तीसरा व्यक्ति ला सकता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल कह सकते हो कि हाँ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े तो चलते हैं रिश्ते में, हमारे रिश्ते में भी हुए हैं, पर थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच में, तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तब इनकी एनर्जी में जो आपका अपनापन चाहिए ना, वो होकर ही रहेगा। तो मैं यही आपको क्लैरिटी दे रही थी। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। एनर्जीज का खेल है, लॉयल्टी का खेल है। देखो कितनी सच्चाई है रिलेशनशिप में, ये तो आपको चूज़ करना है ना। अगर आपको लगता है, मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल रही हूँ, हर किसी के साथ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकती ना। कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि मन मुटाव का और किसी भी चीज़ का कोई और अदर रीज़न हो, तो आप उसमें वहाँ जाकर अपने आप को सेट करना उस एनर्जी में, ठीक है। परेशान मत हो जाना कि सबके ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी मेल फीमेल के भी कारण हो सकती है। इसी के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली एंटर कर गई है, आप दोनों के बीच में आपके ही कोई फैमिली मेम्बर है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है किस तरीके से देखना है। हाँ, अगर मैं इनकी ये बात करूँ कि इनको प्रोग्रेस तो मिल रही है, स्ट्रगल, इनको जो फिनेंशियली गेन चाहिए था, अगर इन्होंने जानबूझ के किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाए हैं कि इनको पैसा चाहिए उससे, इनको अच्छी जॉब चाहिए उससे, इनको प्रमोशन चाहिए, तो आप कह सकते हो कि हाँ इनको वहाँ पे उससे फ़ायदा हुआ है और बहुत जल्दी, कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे रहा है इनका आपके पर्सन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पर्सन की राशि हो सकती है। इसी के साथ साथ एरिस, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन की राशि हो सकती है। 10 सन की एनर्जी कह रही है कि ओवरऑल सारी राशियां ही यहाँ पे आ गई हैं। ब्रेक थ्रू किस में हुआ है, क्या आपके साथ ब्रेक थ्रू की एनर्जी, क्यों टूटे हैं ये आपके साथ या किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन। देखिए ये बहुत परेशानी क्लियरली दिख रहा है। जो परेशानी का कारण है ना, आप दोनों के बीच में जो चल रहे बहुत समय से मनमुटाव के कारण ही हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस ये मेरे बिना कहीं भी समझ क्यों नहीं पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इनको एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ रिश्ते में, क्लियरली दिख रहा है। जो आपसे बात ना करना, जो इनका आपका बदला बदला सा चेहरा देखना, आपको इनको अवॉइड करते हुए देखना, आपका इनको अवॉइड करते हुए देखना। हो सकता है आप रास्ते में मिले हो, आपने अवॉइड कर दिया हो सकता है इन्होंने फ़ोन किया हो, आपने ना अटेंड किया हो, ठीक है। तो जो आपका बदला बदला चेहरा इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आपके साथ के रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। ये उस अपॉर्चुनिटी की खोज भी कर रहे हैं कि आपके साथ इनका पैचअप कब हो। अगर ये लॉयल है, इनकी एनर्जीज लॉयल हैं, तो बेशक ये आपके साथ कनेक्शन के बारे में सोच भी रहे हैं। और मैं देख लेती हूँ आगे ये करेंगे भी या सोच ही रहे हैं। एक बार मैं ऐसी देख लेती हूँ। कनेक्टेड तो हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है आपके साथ। ये कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और वेट कीजिए, ये आपको कनेक्ट होंगे आपसे। क्योंकि जिस तरीके की इनकी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा इनको अफसोस तो हो रहा है अपने किए पर। टॉरस, वर्गो, अगेन कैप्रिकॉन आपके पसंद की राशि हो सकती है। ओवरऑल सारी ही राशियां यहाँ पे आ गई हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं। हाँ, इन्होंने भले ही कुछ आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, आपसे इन्होंने बहुत चीज़ें मतलब हर चीज़ें हाइड नहीं, हर चीज़ें इन्होंने रिवील नहीं की आपके सामने। बहुत कुछ सच इन्होंने छुपाए हैं, उतना ही बताया है जितना आपको चाहिए इस रिश्ते में, उतना ही हाइड किया है जितना ये चाहते थे कि ना पता चले आपको। बहुत क्रिटिकल नहीं है,
छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही हाइड किया है। रिलेशनशिप में ये अच्छा जिद्दीपना इनका दिखाई दे रहा है। स्टबन नेचर हो सकता है, क्या है आप बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। क्या ये है तो आप बताइएगा, इनकी ये पर्सनैलिटी में दिख रहा है, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी को लेकर ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ ये शेयर भी करना चाहते हैं, ये कंजूस नहीं नज़र आ रहे हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी है तो अब ये आपके लिए खड़े रहेंगे। इनकी ये सोच है कि अब मैं कुछ बन गया हूँ या मुझे अब चीज़ें मिल गई हैं तो अब आपके लिए करना है, आपको वो सुख देना है जो आपको पहले नहीं मिला है। इनकी ये सोच कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। इनको इस रिश्ते में सिक्योर होना है, इनको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे चाहिए? आपका बदलता हुआ नेचर, बिहेवियर, मूड इनसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको चाहिए कि आप इनके प्यारी से स्माइल लेकर इनके पास आओ, इनको मतलब इनको प्यार करो, इनको प्यार दो, इनकी फीलिंग्स को बांटो, शेयर करो। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत प्यारी एनर्जी है। और नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या कहती है। प्लेफुलनेस की एनर्जी कहती है कि हाँ, ये समटाइम्स आपसे कुछ चीज़ें तो हाइड करते थे। इनको ना अपनी बात मनवाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर आपने बोल दिया कि अगर आप नहीं माने तो ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा है क्या? ये ऐसे ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इनके पीछे इसका रीज़न ये है कि इनको ये चीज़ें अच्छी लगती है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, मतलब आप इनके लिए रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो इनके ना फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ वाकई में आप जैसा इंसान इनको प्यार कर रहा है। तो इनके लिए वो प्राउड मोमेंट है कि इनको ऐसा लगता है कि आज तक मेरे लिए कोई इस तरीके से फील नहीं कर पाता है जैसे आप करते हो। तो ये इनकी बिहेवियर में दिख रहा है। ये अभी भी आपसे अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं। सामने ये स्ट्रॉन्गर है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप का एटीट्यूड दिख रहा है गाइस। पर ये मन ही मन में ना परेशान हो रहे हैं। ये सामने खाली दिखाने के कुछ और हैं और आगे जो भी कहावत थी ये, ठीक है। तो ये वही कर रहे हैं कि सामने कुछ और दिखा रहे हैं और फील कुछ और कर रहे हैं, मतलब इमोशनल हो रहे हैं। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से सफाई देंगे अब आपसे, आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको आपको छोड़ना नहीं है। आप इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इनके इंटेंशन भी बहुत स्पेशल हैं आपके लिए। आपके लिए बस ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, इनकी हैप्पीनेस बनकर आओ, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ अगर कोई नहीं मान रहा है इस रिश्ते में, सपोज़ आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तब जाकर मन मुटाव आ गया है, या इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तब जाकर मन मुटाव आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये सबको मतलब अब ये सबको मना लेंगे। अब ये सब कुछ ठीक करने के उसमें हैं, अगर ये अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? देखिए रीयूनियन का भी कार्ड आया है, मैरिज का भी कार्ड आया है। नेक्स्ट एक्शन ही करेंगे, अभी तक बहुत सोच लिया है, नेक्स्ट एक्शन ही करेंगे। मतलब जो सोच रहे हैं वो ज़रूर करेंगे, आपसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे, बात करेंगे, आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बदलता हुआ बिहेवियर, बदलता हुआ मूड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की है कि आप बस इनके रहें और ये आपके रहें। तो ये इनकी रीडिंग थी गाइस। आई होप आपको इनकी एनर्जीज पसंद आई होगी। शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि इसकी एनर्जी इससे मैच कर रही है, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाले रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।